मुझे आज ही पता चला ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त आपसे बहुत बड़ी गलती हो और आप ओवी के बच्चे को बचा नहीं पाए। और ये गलती छुपाने के लिए आपने पूर्वी का बच्चा ओवी को दे दिया। ये घिनौनी सच्चाई मैं अपने तक सीमित रखना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से आज मुझे सबके सामने ये बताना पड़ रहा है। ऑनर, ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बच्ची ओवी की है कि पूर्वी की? ऑनर बोलो। बताइए ऑनर साहब, कुछ तो जवाब दो। हाँ? किसकी है ये बच्ची? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं इनके सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। ये इल्जाम झूठे हैं। हाँ मिस्टर मित्तल, आप पूर्णिमा के हस्बैंड हैं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ। और आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? ऑनर पे? उसने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी बेटी की भी जान बचाई है। हम आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करने वाले। ओवी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी तरह ओनिर इस घर का दामाद है, आप उसके खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर सकते। जो आदमी अपना घर अपना क्लिनिक छोड़ के ओवी की ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आ गया, वो आदमी ऐसे कैसे कर सकता है? अजी एक मिनट, हम सबको मिस्टर मित्तल की बात पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सबके सामने मिस्टर मित्तल आपकी पोल ऑनर ने खोली है, एंड आई थिंक इसी वजह से आप अपना सारा इल्जाम ऑनर पे लगा रहे हैं, राइट? और आई एम श्योर कि हम में से आपकी बात पे किसी को भी कोई भरोसा नहीं, और कम से कम हमें इतना पता चलता है कि आप अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इट्स रिडिकुलस। मतलब किसी को मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? समझ सकता हूं डॉक्टर ओनिर दत्त आपके चहेते दामाद है, तो इन पे लगे इल्जाम आपको मंजूर नहीं, समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, कोर्ट में ये बात मैं साबित कर दूंगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि जो आज ये सब लोग तुम्हारी तरफ है ना, वो एक एक करके मेरी तरफ कैसे हो। दिखा दूंगा मैं आपको कोर्ट में। चलो पुन्नी। पुन्नी, पुन्नी, तुम ही जीतो। मिस्टर मित्तल, आप और डॉक्टर कुंदन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जान चुका हूं। आपका एक घिनौना सच मैंने इन सबसे छुपाया। कैसी सच्चाई? क्या यह सच नहीं है कि ओवी के बच्चे को आप बचा नहीं पाए?
क्यों किया आपने ये सब? इतना सारा हंगामा क्रिएट किया आपने। आपको पता है मेरे परिवार की कितनी बदनामी होगी? हंगामा? तुम्हारी फैमिली में कैसे कैसे नमूने हैं ना पुनी, वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। और ये ओनिर के बारे में तुम जानते कितना हो? हाँ, उसके खिलाफ मेरे हाथ जो सबूत लगे हैं ना। किस सबूत की बात कर रहे हो? छोड़ो ना, तुम्हारी फैमिली की तरह तुम भी एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम ये सच्चाई बच्चाई नहीं समझ पाओगी यार, छोड़ो ना यार। मेरे परिवार के बारे में कुछ मत करिए प्लीज। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? वो ओनिर वहां पे मुंह लटकाए सीधा साधा बन के घूम रहा था तो सबको विश्वास बैठ गया उसकी बातों में, और मैं सच्चाई बताने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन मेरी बातों पे किसी को विश्वास नहीं बैठा। कोई बात, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सच्चा हूं, और उसके खिलाफ जो सबूत है मेरे पास वो कोर्ट में पेश करूंगा ना। कुंदन के साथ इन्वॉल्व है ना? क्या? आप ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाते हैं ना? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? देखो मेरी आंखों में देखो, तो तुम्हें लगता है ऐसा घिनौना और गिरा हुआ काम में करूंगा? ऐसा तुम मेरे बारे में सोच भी कैसे सकती हो? अच्छी। लेकिन ओनर जो कह रहा था उससे तो यही लगता है। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि उसने आपको और कुंदन को बात करते हुए भी सुना। कौन कुंदन? जब वो ये सब कह रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे, जैसे आप जवाब देना ही नहीं चाहते। मुझे तो लगता है कि आप जरूर। पुन्नी, अपनी औकात में रहो। मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं, सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। और सबसे पहले अपने परिवार को संभालो, हाँ? उसके बाद मेरी चिंता करना। मिस्टर मित्तल, मुझे ये तो नहीं पता कि ऑनर सही है या गलत, बट मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस रैकेट के मामले में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर है, क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में जिक्र करती हूँ आप डर जाते हैं। मुझे इस डर की वजह ढूंढनी ही पड़ेगी। बाहर की दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मेरा बेटा जेल में, और पता नहीं मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। उससे तो अच्छा है कि मैं यही रहूं। कैसी बात कर रही हो? एक बार अपने घर जाकर तो देखो, वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे। आखिर माँ का दिल बच्चों की गलतियों से ज्यादा बड़ा होता है। तेरी वजह से आज मेरी अर्जुन कोमा में है। तेरी गलत परवरिश की वजह से आज वो गुंडा बना, अपने माँ बाप का दुश्मन बना। तेरी वजह से वो मारने के लिए आया था। नहीं आई। तेरी वजह से यह हादसा हुआ। इस सब की जिम्मेदार तू है। नहीं आई, प्लीज, मैं कुछ नहीं किया। अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर। 18 साल पहले सोहम को चुरा कर भाग नहीं जाती ना, तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माँ भी नहीं माफ कर सकती। और हाँ, दूसरी बात, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि मैंने पूर्वी को देखा है तुम्हारी बेटी को दूध पिलाते, और तुमने भी नोटिस किया ही होगा कैसे तुम्हारी बेटी जैसे ही पूर्वी के पास जाती है उसका रोना बंद हो जाता है, और पूर्वी उसके बारे में इतनी पॉसेसिव है जैसे वो खुद ही उसकी आई है। शराब पुन्नी, कोई बकवास सुनने नहीं आई हूँ। देखो, अगर मित्तल ने ऑनर और पूर्वी पे गलत इल्जाम लगाकर उस पर कोई केस किया ना, तो हम भी उन पर केस करेंगे। और तुम्हें पता है, अगर उन्हें कोई सजा होती है तो तकलीफ तुम्हें भी होगी। देखो पुन्नी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ वार्न करने आ गई। और जहाँ तक सवाल रहा पूर्वी का, तो तुम मुझे खुद बताओ ना, कौन सी आई अपने बच्चे को किसी और को देगी, और वो क्यों करेगी ऐसा? हो सकता है पूर्वी को भी इस बात का पता ना हो सकता है कि ऑनर ने हमारी तरफ पूर्वी से भी ये बात छुपाई हो, और ये भी हो सकता है ओवी कि ऑनर की वजह से ही तुम्हारे बच्चे की मौत हुई। शट अप! मेरी बेटी जिंदा है, वो मेरे साथ है। पूर्वी का बच्चा मरा है, मेरा नहीं। सुना तुमने? ओवी, मैं भी सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रही हूँ। अब यही देखना है कि मित्तल कोर्ट के सामने कौन सा सबूत रखते हैं। इस वक्त मित्तल का इस केस में फंसे रहना ही मेरे लिए अच्छा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।